नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान सफलता सीरीज के अंतर्गत संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को पढ़ेंगे आज। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो ये 12 अनुसूचियाँ 4 और कैसे ऐड हुई हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं जिसके अंतर्गत अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है। तो समय समय पर अपने संविधान में कुछ संशोधन होते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान की विशेषता है कठोर और लचीलापन। तो अपना जो संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। हम उन्हीं संविधान संशोधनों को पढ़ेंगे जिसको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं, अपना है यहाँ पर भारत का संविधान। भारत का संविधान, इसमें अपने चल रही है सफलता सीरीज। सफलता सीरीज, इसके अंतर्गत आज हम पहला वीडियो हमने बनाया आज। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहला अपने भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था प्रथम संविधान संशोधन 1 जून 1951 में, जिसके अंतर्गत भू राजस्व से संबंधित जो कानून थे उनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया था तथा उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था प्रथम संशोधन हुआ था 1 जून 1951 को। ठीक है। अब क्या किया था इसमें? प्रथम संशोधन के अंतर्गत भू राजस्व संबंधित कानून, भू राजस्व संबंधित कानूनों को नवी अनुसूची में डाला गया। नवी अनुसूची में डाला गया। तो जो भी कानून नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है उसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर माना जाता है, यानी उस पर न्यायालय कोई एक्शन नहीं ले सकता है। आगे हम पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां जो संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। विशेषकर राजस्थान में राज्यपाल का जो पद का सृजन हुआ, राज्यपाल जो पद आया वो इसी संशोधन के तहत आया। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रावधान किए गए। पहला इसमें प्रावधान किया गया, भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में राज्यपाल का पद का सृजन किया। इसमें राजस्थान में राज्यपाल पद सृजित किया गया, यानी राजस्थान में राज्यपाल का जो पद आया वो इसी संशोधन के तहत बनाया गया। अगला तीसरा जो प्रावधान किया गया इसमें प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यों का
राज्यपाल बन सकता है। तो इस संशोधन में महत्वपूर्ण रूप से 3 प्रावधान किए गए। अगला हम पढ़ते हैं 15वां संविधान संशोधन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वां जो संशोधन हुआ वो 1963 में हुआ। 15वां से पहले हम पढ़ेंगे 12वां संशोधन। 12वां संशोधन 1962 में हुआ। उसी के बाद हम 13वां भी पढ़ लेते हैं। 13वां संशोधन भी 1962 में ही हुआ। तो इन 2 संशोधनों में क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी हम पढ़ लेते हैं। 12वां संशोधन 1962 में हुआ, जिसके अंतर्गत गोवा और दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गोवा पहले पुर्तगालियों के दिन में था, तो गोवा को उनके अधिकार से मुक्त करवाकर भारत का राज्य क्षेत्र बनाया गया, गोवा और दमन दीव। तो क्या किया 12वें संविधान संशोधन में? गोवा व दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया। भारत का अंग बनाया गया। ठीक है। 13वां संशोधन पढ़ते हैं तो पूर्वोत्तर में एक राज्य जाता है नागालैंड। तो सबसे पहले नागालैंड को दर्जा जो दिया गया था, राज्य का दर्जा, वो 13वें संशोधन के तहत ही दिया गया था। तो नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया। नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया। ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। 14वां जो संशोधन हुआ है वो भी यहीं पर देख लेते हैं अपन। ये भी 1962 में ही हुआ है, यानी 12, 13, 14 ये तीनों संशोधन 1962 में ही हुए। अब 14 जो संशोधन हुआ 1962 में, इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो पहले अभी अपन वर्तमान में देखते पांडिचेरी जो अपना यूटी है, तो पांडिचेरी पहले फ्रांसीसी के आधिपत्य में था, तो उसको भी वहाँ से मुक्त कराकर भारत का राज्य क्षेत्र बनाया। तो 14वें संशोधन में क्या हुआ? पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया गया, यानी इसको भारत में शामिल कर लिया गया, अंग बनाया गया। ठीक है। तो अभी तक अपन ने 5 संशोधन पढ़े हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा अपना 15वां संविधान संशोधन। कौन सा आएगा? 15वां संविधान संशोधन। ये 1963 में हुआ था। और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। उसके बाद होगा 21वां संशोधन, ये 1967 में हुआ। उसके बाद पहले इसमें देख लेते हैं अपन। 15वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? 15वें संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल या उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यानी वो रिटायरमेंट उनका 60 में था, अब कितना हो गया? 62 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें पढ़ते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अगला पढ़ते हैं 21वां संशोधन हुआ 1967 में। इसके तहत आप जानते हैं भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी। तो 8 भाषाओं को समय समय पर संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया। 15वीं भाषा बनाया, ठीक है। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला संशोधन पढ़ते हैं महत्वपूर्ण, वो पढ़ते हैं अपन 24वां संशोधन। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। और एक और आता है इसमें 26वां संशोधन, ये भी अपना 1971 में ही हुआ। दोनों ही संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 24वें संशोधन में कहा गया संसद को इसमें असीमित अधिकार दिया गया। जैसा कि इसमें कहा गया है 24वें संशोधन के तहत संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी संविधान में किसी भी भाग को परिवर्तन कर सकती है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इन्हें संसद को असीमित अधिकार दिए गए। इसमें लिखेंगे अपन 24वें संशोधन 1971 के तहत संसद को क्या अधिकार दिया गया? संसद मौलिक अधिकारों सहित, संसद मौलिक अधिकारों सहित संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हैं। यानी संसद को इसमें असीमित अधिकार दिए गए। अब यहाँ देखते हैं 26वां को मैं नीचे लिखता हूँ। अगला संशोधन आ रहा अपना 26वां संशोधन 1900, ये भी 71 में ही हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं पहले राजा महाराजा को शासन हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन राजा महाराजाओं को क्या पेंशन दी गई भारत सरकार की तरफ से, जिसको कहते हैं प्रीवी पर्स, यानी इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। तो 26वां जो संशोधन हुआ 1971 में, तो राजा महाराजाओं को जो मिलने वाला जो प्रीवी पर्स था, जो पेंशन थे, जो उनके जो विशेषाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पढ़ते हैं 26वें संशोधन के अंतर्गत देशी राजाओं के प्रीवी पर्स व विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ये 4 संशोधन हमने पढ़ा है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसको एक डायरी में नोट्स भी बना सकते हैं। उतारिए इनको। उतार लिया होगा, आगे पढ़ते हैं आप। अगला जो संविधान संशोधन आ रहा अपना 39वां संविधान संशोधन। 39वां जो संशोधन हुआ ये 1975 में हुआ, यानी इंदिरा गांधी के समय पर हुआ है। अब 39वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनकी निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो लिखना यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष
और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अगला जो संशोधन होगा वो होगा अपना 41वां संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें राज्य लोक सेवा के जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यानी राज्य लोक सेवकों की, राज्य लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई। ठीक है। राज्य लोक सेवा के जो कर्मचारी है उनकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अब अगला जो संशोधन हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अधिकतर भागों को इसके अंतर्गत परिवर्तित किया गया। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, इसी के लिए इसका नाम रखा गया मिनी संविधान। तो देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम कह सकते हैं मिनी संविधान। क्या कह सकते हैं इसको? मिनी संविधान। मिनी संविधान क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत संविधान के अधिकतर भागों को बदला गया। अधिकतर, तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो प्रावधान इसमें किया गया सबसे इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इससे पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। तो यहाँ लिखना है, पहला प्रावधान किया गया इसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो पहला प्रावधान किया गया संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा जो प्रावधान इसमें किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ लिखना है आपको, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है। अगला जो प्रावधान इसमें किया गया, तीसरा, इसके अंतर्गत संसद और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया और 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अंतर्गत लोकसभा व विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इसके अंतर्गत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अगला हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उसको मानने के लिए बाध्य है।
वो उसमें कोई भी संशोधन या सुझाव नहीं दे सकता है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसी संशोधन के तहत अपने तीन सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। अब वो 5 विषय कौन कौन से थे उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। पहला इस विषय इसमें जोड़ा गया, यहाँ देख लेते हैं। पहला विषय इसमें जोड़ा गया शिक्षा, यानी शिक्षा को अब समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। यानी अब शिक्षा के ऊपर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। दूसरा जो विषय जोड़ा गया वो जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण कह सकते हैं या परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का इसमें समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तीसरा जो है इसमें नाप तोल व बाट। नाप तोल व बाट। चौथा जो विषय जिसमें जोड़ा गया वन, जीव, पशु, इनको भी आप समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अगला इसके अंतर्गत 5वां जो विषय जोड़ा गया वो जोड़ा गया न्यायालयों का प्रशासन। न्यायालय का प्रशासन जो होता है वो भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो एक बार इनको उतार लीजिए, फिर इसमें और कौन कौन से प्रावधान किए गए हम आगे लिखेंगे इसको। चलो इसमें आगे देखते हैं। 5 प्रावधान अपन पढ़ चुके हैं इसके अंतर्गत। छठा जो प्रावधान है वो भी देख लीजिए एक बार। इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया, संसद संविधान में जो भी संशोधन करेगी उन संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें भी जोड़ा गया छठा पॉइंट, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को, संसद द्वारा किए गए संशोधनों को, संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी संसद ने जो संशोधन कर दिया है वो अटल सत्य, यानी संसद को असीमित अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत। तो ये हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन, अति महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इसमें एक से एक दो प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था। अब अगला जो हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, वो उसमें क्या किया गया, जो संशोधन 1976 में किए गए उसको सबको पलट दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं ये इंदिरा गांधी के समय पे हुआ, और 1978 का जो संशोधन हुआ था 44वां, वो मोरारजी देसाई के समय हुआ था। तो दोनों अलग पार्टी के थे, तो उन्होंने
जो भी प्रावधान 42 में किए गए उन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? ये 1978 में। किसके समय पर हुआ? मोरारजी देसाई के समय पर हुआ। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो पहला जो प्रावधान किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें संपत्ति का जो आपने देखो संविधान में, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसके अंतर्गत अंतिम जो अधिकार था 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार। तो इसके तहत उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या लिखना है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। एक प्रावधान तो ये किया। दूसरा ये कहा इसमें, संसद संविधान में जो भी संशोधन करेगी उन संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे उसके अपोजिट कर दिया इसमें, संसद द्वारा किए गए संशोधनों, संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती अब दे सकते हैं। संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। तीसरा जो प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, 42 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल था उसको 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। इसके अंतर्गत क्या कर दिया, जो लोकसभा है, विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं, उनका कार्यकाल वापस 6 से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया गया। यानी लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल, विधानसभाओं का जो कार्यकाल है 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष किया गया। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत और क्या प्रावधान किए गए? अगला आता है इसमें चौथा प्रावधान। पहले क्या था, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मौखिक रूप से बोल देते थे। राष्ट्रपति को मौखिक रूप से बोलने पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। इसके अंतर्गत उस प्रावधान में कुछ परिवर्तन किया गया। अब राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा तो केवल मौखिक सलाह पर नहीं लगाएगा, पूरे मंत्रिमंडल को लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। तो यह लिखना है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। केवल मौखिक रूप से नहीं, आप उसको पूरे ही मंत्रिमंडल को लिखित रूप में देना पड़ेगा, तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अंतिम जो प्रावधान है अब पढ़ने वाले हैं इसका, जिसमें अपना 44वां संशोधन पूरा हो जाएगा। पहले क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो प्रधानमंत्री किस आधार पर लगवा सकता था? आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता था राष्ट्रपति। लेकिन अब इसमें प्रावधान किया गया, आंतरिक विद्रोह के आधार पर
आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। अब केवल सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जाकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी आंतरिक अशांति के स्थान पर संविधान में सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। इसके अंतर्गत पहले क्या था, आंतरिक अशांति के नाम पर, उसमें से आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और उसके स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर संविधान में सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो ये अपने कुछ प्रावधान अपन पढ़े हैं। अनुच्छेद 352 में आंतरिक शांति शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन अब आंतरिक शांति शब्द को हटा दिया गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो ये उतार लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला जो संशोधन पढ़ने वाले हैं वो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। आजकल आप देखते हो अधिकतर नेता चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं, जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं दल बदल। दल बदल क्या बोलते हैं इसको? दल बदल। तो इस दल बदल को रोकने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, वो था 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत कुछ नियम बनाए गए। अगर कोई भी सदस्य अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता खारिज हो सकती है। कौन कौन से उसमें नियम है, प्रावधान है, इसके अंतर्गत किए गए? तो इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत दल बदल संबंधित कुछ नियम बनाए गए। तो इसमें लिखना है यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वह दल बदल से संबंधित थी। दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। अब अगला संशोधन पढ़ने वाले हैं वो है अपना 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। अब 61वें जो संशोधन है, इससे पहले क्या था, मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। यानी 21 वर्ष का होने पर ही व्यक्ति मत दे सकता है, वोट डाल सकता है। तो संविधान में संशोधन किया गया 1989 में। इसमें कहा गया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर लिखना है मतदान की जो आयु है, मतदान की जो आयु है उसको 21 से 18 वर्ष की गई। ठीक है। अब अगला जो संशोधन पढ़ने वाले हैं वो 65वां संशोधन होगा अपना 1990 में। 65वां संशोधन होगा 1990 में। अब आप सोच रहे हैं कि 61 के बाद 65 कहाँ से आ गया? तो मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम वही संशोधन पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर अपन, है ना। तो 65वां जो संशोधन हुआ 1990 में, इसमें क्या प्रावधान किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST को संवैधानिक दर्जा दिया गया। SC व ST को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है। अगला पढ़ेंगे
69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां जो संशोधन हुआ वो हुआ अपना 1991 में। कब हुआ? 1991 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें जो अपनी भारत की जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली को एनसीआर बनाया गया। क्या बना गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसमें एक और प्रावधान किया, तथा दिल्ली में 70 सदस्यों वाली एक विधानसभा भी बनाई गई, तथा 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया। एक तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया और वहाँ पर 70 सदस्यों वाली विधानसभा भी बनाई गई। ठीक है, तो एक बार इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं वो एक बार आप ध्यान से देखें। सत्तरवां संविधान संशोधन 1991। अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो उतार लिया होगा आपने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। बाकी जो संशोधन बचे हुए हैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपने। तो कैसा लगा वीडियो, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।